गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम अपना ईवीएस में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बॉडी ऑर्गन्स। इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी बॉडी में 2 प्रकार के ऑर्गन्स यानी कि अंग होते हैं। एक होते हैं इंटरनल ऑर्गन और एक होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन वे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिनको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं और जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिनके कारण हम अपने आसपास की वस्तुओं को या अपने आसपास के संसार को महसूस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये 5 होते हैं: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। हमें अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, हेल्दी एंड फिट। जैसा कि अभी मैंने ऊपर पढ़ के बताया, हमें अपने शरीर को साफ, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना चाहिए। फॉर दिस पर्पस वी नीड टू। इस काम के लिए हमें जरूरत है हैव अ बाथ डेली नहाने की। अगर हम डेली नहीं नहाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बीमार हो जाएगी। इसका मतलब हम बीमार हो जाएंगे। ऑयल एंड कॉम आवर हेयर रेगुलरली। हमें अपने बालों को नियमित रूप से तेल लगाना चाहिए और उसमें कंघी करनी चाहिए, यानी कि बालों को काटना चाहिए। ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मतलब दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए। कीप आवर नेल्स शॉर्ट। हमें अपने नाखूनों को छोटा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने नाखूनों को छोटा नहीं रखेंगे तो उसमें अंदर गंदगी भर जाएगी और जब हम उन हाथों से खाना खाएंगे तो वो गंदगी और वो जर्म्स हमारे माउथ के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जिनसे हम बीमार हो जाएंगे। वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस समय आप लोगों से कई बार हाथ धोने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद जरूर हाथ धोने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोएंगे तो हाथों की गंदगी हमारे बॉडी में चली जाएगी, और खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोएंगे तो जो भी खाने की अंश जो आपके हाथों में रह जाएंगे, तेल है, मसाले हैं या जो भी कुछ है, वो आपकी और दूसरी चीजों को जो आप छुएंगे उन पर आ जाएगा। ईट हेल्दी फूड। हमें स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। अब स्वस्थ भोजन क्या होता है? जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, जूसेस है। जिस खाने से हमको एनर्जी मिलती है वो होते हैं स्वस्थ भोजन। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोजाना खूब सारा पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? ताकि जब हम बहुत सारा पानी पिएंगे तो उस पानी के थ्रू हमारी बॉडी की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली। हमें नियमित रूप से बाहर भी खेलना चाहिए। बाहर खेले जाने वाले खेलों को खेलना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, या फिर हम रेस लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम बाहर खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी आउटडोर गेम्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक एक्सरसाइज का काम करते हैं, एक तरह की कसरत का काम करते हैं। और अगर हम आउटडोर में खेलेंगे यानी कि बाहर खेलेंगे तो हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी है। ये बेदिंग है, नहा रहा है लड़का। यहाँ पे ये अपने दांतों को ब्रश कर रहा है, ये अपने बालों में कंघी कर रहा है और ये पानी पी रहा है। तो ये सारे कौन से हैं? हमारी बॉडी को क्लीन और हेल्दी रखने के तरीके हैं। There are many kind of exercises that we can do to stay healthy. ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज यानी कि कसरत हैं जिनको करने के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आउटडोर गेम्स जो होते हैं
वो एक तरह की एक्सरसाइज का काम करते हैं। और उनके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कसरत भी होती हैं, जिनको करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सम ऑफ दीज एक्सरसाइजेस आर वॉकिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, डूइंग योगा, स्विमिंग एंड डांसिंग। इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि चलना। हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, तो वो होता है चलना। स्किपिंग, जैसे कि लड़की स्किपिंग कर रही है, रस्सी कूदना। जॉगिंग, हल्के हल्के भागना। जो लोग टहलने जाते हैं वो लोग धीमे धीमे भागते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉगिंग। डूइंग योगा, ये लड़का देखिए योगा कर रहा है। स्विमिंग, यहाँ पे ये लड़का स्विमिंग कर रहा है। और डांसिंग यानी कि नाचना, जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो वॉकिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, डूइंग योगा, स्विमिंग एंड डांसिंग, ये सारी जो हैं कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक और छोटी सी एक्सरसाइज दी है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो भी काम लिखे हुए हैं वो आप कितनी बार करते हैं। डू यू कीप योर बॉडी क्लीन? क्या आप अपनी बॉडी को साफ रखते हैं? हाउ मैनी टाइम्स डू यू डू द फॉलोइंग? इनमें से नीचे लिखे हुए कामों को आप कितनी बार करते हैं? टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स बिलो। जो बॉक्स आपको सही लगता है उसमें आपको टिक का निशान लगाना है। हैव अ बाथ, मतलब नहाते हैं। हम दिन में कितनी बार नहाते हैं? गर्मी होती है तो लोग 2 बार भी नहा लेते हैं, और जब सर्दी होती है तो लोग 1 बार ही नहाते हैं या नहीं भी नहाते हैं, जो एक अच्छी हैबिट नहीं है। हमें डेली नहाना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था। तो हैव अ बाथ, अगर आप एक दिन में 1 बार नहाते हैं तो यहाँ पर टिक लगाइए। दिन में 2 बार नहाते हैं तो यहाँ पर टिक लगाइए। और अगर हफ्ते में 1 बार नहाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। लेकिन यहाँ पे मैं क्रॉस ही लगाऊंगी, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट नहीं है। वॉश योर फेस, हम अपने फेस को यानी कि अपने चेहरे को दिन में कितनी बार धोते हैं? वंस अ डे, दिन में 1 बार। ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। वंस अ वीक, हफ्ते में 1 बार। तो ये तो नहीं होना चाहिए। वैसे तो मैं तो दिन में कई बार अपना फेस धोती हूँ, तो इन दोनों में से मेरे लिए तो कोई भी सही नहीं है। लेकिन आप चाहें तो जो काम करते हैं, अगर दिन में 1 बार धोते हैं तो 1 बार यहाँ पे टिक लगा दीजिए, और दिन में 2 बार धोते हैं तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को कितनी बार साफ करते हैं? दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, हफ्ते में 1 बार। भाई मेरे लिए तो ये भी रॉन्ग है। हम हफ्ते में 1 बार ब्रश नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक बैड हैबिट है। भाई 1 बार करते हैं तो यहाँ टिक लगाइए, लेकिन जो गुड हैबिट में आता है वो होता है दिन में 2 बार, तो यहाँ पे टिक लगाना है। कट योर नेल्स, अब नाखूनों को काटना। दिन में 1 बार, इतनी जल्दी तो बढ़ेंगे नहीं। जब 1 बार नहीं बढ़ेंगे तो 2 बार तो कोई सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे हफ्ते में 1 बार, मतलब हमको अपने नाखूनों को हफ्ते में 1 बार काटना चाहिए। वॉश योर कोम, भाई वॉश योर हेयर नहीं है, अपने बालों को नहीं धोना है, अपने कंघे को धोना है, जिससे हम बाल काटते हैं। कॉम्ब हो, ब्रश हो, जो भी कुछ आप यूज करते हैं, वो आप कितनी बार धोते हैं? डेली धोते हैं, हफ्ते में डेली 1 बार धोते हैं, डेली 2 बार धोते हैं, या फिर हफ्ते में 1 बार धोते हैं? वो आपको अपने अकॉर्डिंग टिक करना है। मैं तो हफ्ते में 1 बार धोती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया। पॉलिश योर शूज, अभी आप लोग स्कूल नहीं जा रहे तो पॉलिश करने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं तब आप क्या करते हैं? दिन में 1 बार पॉलिश करते हैं, दिन में 2 बार पॉलिश। अरे दिन में 2 बार क्यों करेंगे हम पॉलिश? स्कूल तो 1 ही बार जाते हैं। या फिर हफ्ते में 1 बार। इसमें चल जाएगा कौन सा आपको सूट करता है। अगर आपको डेली सूट करता है तो डेली पे लगाइए, ट्वाइस अ डे करता है तो ट्वाइस अ डे पे लगाइए, और वंस इन अ वीक करता है, मतलब हफ्ते में अगर 1 बार आप पॉलिश करते हैं तो हफ्ते में 1 बार पर लगाइए। आगे पढ़ते हैं। ग्रोइंग अप यानी कि बड़े होना। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी जीवित या सजीव वस्तुएं बढ़ती हैं यानी कि बड़ी होती हैं। बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल्स, जो छोटे जानवर होते हैं या जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो बड़े जानवरों में बड़े बदल जाते हैं। लिटिल प्लांट्स ग्रो इनटू बिग प्लांट्स, जो छोटे पौधे होते हैं जब हम बीज लगाते हैं तो वो एक दिन बड़े पौधों में या बड़े पेड़ों में बदल जाते हैं। वी ह्यूमंस आर बोर्न एज बेबीज, हम जो मनुष्य या इंसान हैं वो बच्चों की तरह जन्म लेते हैं। देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे बेबी की फोटो बनी है, तो वो हम लोग जो है वो बेबी की तरह जन्म लेते हैं। फ्रॉम बेबी वी ग्रो इनटू अ चाइल्ड, बच्चे से हम, नवजात बच्चे से हम बच्चे में बदलते हैं, यानी कि थोड़े बड़े हो जाते हैं जिस उम्र में अभी आप लोग हैं। देन वी ग्रो अप एंड बिकम एन एडल्ट, फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं और युवा यानी कि जवान हो जाते हैं। एडल्ट को हम जवान भी बोल सकते हैं। आफ्टर मैनी ईयर्स वी ग्रो ओल्ड, और बहुत सालों बाद हम बूढ़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों के दादा दादी हैं, नाना नानी जी हैं, ये सब लोग कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ओल्ड पर्सन्स में। मम्मी पापा आपके आएंगे एडल्ट में, आप लोग आएंगे चाइल्ड में। और अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है जिसने अभी अभी जन्म लिया है तो वो बेबी के इसमें कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।